हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल रेफरेंस के बारे में। ओके, सेल रेफरेंस का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें जो सेल के रेफरेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आप सेल रेफरेंस आप देख सकते हो, मैंने राइट किया है रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। दूसरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है और तीसरा क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस होता है। अब आप सोचोगे कि इनका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है। ओके, मैं सेल रेफरेंसिंग की शॉर्टकट्स भी आपको बता दूं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की रेफरेंसिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करना होता है। ओके, अब आपको बता दूं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। सपोज दैट कि आप कभी भी किसी भी सेल का एड्रेस, यानी कि आप तो इतना जानते होंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो ये यहाँ पे ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, यानी इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। सो इसी तरीके से जो ये पट लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, और हर एक डब्बे को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको सेल कहते हैं। तो इन्हीं सेल के नाम को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव सेल, एब्सोल्यूट सेल, मिक्स सेल का उपयोग करते हैं। अगर सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो आप क्या जवाब देते हो, आप कहोगे ये तो A1 है। ठीक है, क्यों बोलोगे ऐसा, इसलिए क्योंकि ये कहाँ पे है, एक कॉलम में है। और कौन सी रो में है भाई, तो 1 रो में है। तो इस सेल की एड्रेसिंग क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये B कॉलम में है और कौन सी रो में है, 4 वाले में है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर है। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉलम और रो के हिसाब से कि कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, जैसे मैंने कह दिया कि आपसे पूछूंगा कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो आप देखो ऊपर क्या है, F है, तो आप तो समझ गए कि ये F है, लेकिन रो कौन सी है, 7 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, F7 हो जाएगा। देखिए, तो मैंने अगर कभी ऐसा लिखा किसी सेल का नाम F7 ऐसे, तो इस तरह की सेल को रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव, यानी कि जिसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग रिलेटिव सेल के नाम से जानते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, यानी कि इस सेल का, तो क्या होगा, ठीक सामने रो वाले में है और कॉलम कौन सा है हमारा बताइए, तो इसमें G में है, तो क्या हो जाएगा, ये इस सेल का एड्रेस G7 हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसे कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग हम लोग जब करते हैं जब इसी सेल के एड्रेसिंग को हम लोग डॉलर के साइन के साथ यूज करते हैं। अब जैसे कि मुझे F7 ही लिखना है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, फिर लिखूंगा F, देन यहाँ पे डॉलर और फिर लिखूंगा यहाँ पे 7। देखो तो मैंने यही सेल की एड्रेसिंग डाली है, बट यहाँ पे इन सभी के साथ क्या यूज किया है, मैंने डॉलर का साइन यूज किया। अगर मैं कभी ऐसे सेल का एड्रेस लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कि आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, यानी कि आपने जो भी यहाँ पे एड्रेसिंग लिखा है ये एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर आप इसको G7 को लिख को देखोगे तो आप डॉलर ही लिखोगे पहले ना, फिर G लिखोगे, फिर इसके बाद डॉलर का साइन, और फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे F7 का उपयोग, यानी क्या लिख देंगे, 7, यानी 7 क्या है, रो है, और G क्या है, कॉलम है। ठीक इसी तरीके से इसमें F कॉलम और 7 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो बात तो समझ में आप लोग को आ गई होगी दोनों की। अब आप सोच रहे होंगे कि मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है। भाई, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस होता है। देख लो अब थोड़ा कैसे है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे F7 खाली राइट करूँगा तो आप तो जानते हैं कि ए रिलेटिव बोला जाएगा, बट अगर मैं इसी के साथ किसी एक के साथ डॉलर का साइन यूज कर देता, जैसे मैंने कॉलम F के साथ डॉलर का साइन यूज किया, तो इस तरह का ये सेल रेफरेंसिंग क्या कहलाएगा, मिक्स सेल रेफरेंस कहलाएगा।
इसी को मैं यहाँ पे G7 को राइट करूँगा। जैसे मैंने इसको लिखा तो मैंने क्या लिखा, पहले G को लिख दिया और G के साथ डॉलर का साइन नहीं यूज किया, लेकिन मैं इससे पहले यानी कि 7 से पहले मैं डॉलर का साइन यूज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इस सेल का एड्रेस क्या बोला जाएगा आपको यहाँ पे अभी, मिक्स सेल रेफरेंस, यानी कि यह सेल रेफरेंसिंग क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी कि भाई यहाँ पे G लिखना है मुझे, ये देखो आप अभी। तो क्या मतलब हुआ अभी, जिसमें डॉलर का साइन नहीं होगा वो रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा, जिनमें रो और कॉलम में दोनों में डॉलर के साइन यूज होते होंगे उसे आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहोगे। अगर मिक्स सेल रेफरेंस के अंतर्गत किसी एक के साथ, या तो कॉलम के साथ या तो रो के साथ, किसी एक के साथ डॉलर का साइन यूज हुआ है तो क्या बोलोगे आप उसे, मिक्स सेल रेफरेंस। अब आइए एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अगर सपोज दैट कि मुझे अभी इस सेल का एड्रेस यहाँ पे लेना है, तो सेल का एड्रेस कैसे लेते हो, अगर कोई कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने कुछ नंबर ले लिया यहाँ पे अभी और ये भी एक नंबर है, मैं इन दोनों का एडिशन चाहता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ इसका, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें देखने में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों वैल्यू को मुझे जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे आप, इक्वल साइन तो लगाओगे, फिर इसके बाद इस सेल का एड्रेस डालोगे, तो क्लिक करके जैसे सेल का एड्रेस डालोगे तो देखोगे ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस तो आया, लेकिन ये रिलेटिव में आया। सपोज दैट कि आप इसे फिक्स करना चाहते हो यानी कि एब्सोल्यूट में लिखना चाहते हो, तो क्या करोगे, इसके लिए अपने कीबोर्ड में से ऐसे लिखने के बाद अपने कीबोर्ड से केवल आप F4 बटन को प्रेस करिएगा। आप देखिएगा इसमें F4 बटन को प्रेस करना है, न कि 4 बटन। ओके, तो F4 को दबाऊंगा तो आप देखो इसकी सेल की रेफरेंसिंग चेंज हो गई और किस में चला गया, ये एब्सोल्यूट में आ गया ना, क्योंकि एब्सोल्यूट में दोनों में देख सकते हो डॉलर लगा है, H के साथ भी डॉलर है और 9 के साथ भी डॉलर है। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को क्या बोलोगे आप, एब्सोल्यूट ना। अगर आप प्लस करना चाहते हो इसको तो देन प्लस का साइन यूज करोगे और फिर इस सेल का एड्रेस आप लगा दो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करते हो तो इस सेल का रेफरेंस भी आप आ गया है। अब आप इसको भी मान लीजिए कि एब्सोल्यूट में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल अपने कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस करोगे तो इसके साथ भी डॉलर का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वन टाइम अगर प्रेस करता हूँ F4 बटन को तो दोनों में डॉलर लगता है, फिर एक बार प्रेस करूँगा तो देखिए चेंज हो जाएगा, बस रो के साथ यहाँ पे डॉलर का साइन लगा, फिर एक बार प्रेस करूँगा तो कॉलम के साथ लग जाएगा और फिर एक बार प्रेस कर दूंगा तो भाई ये पहले जैसे आ जाएगा। इट मीन्स किस में चला जाएगा, रिलेटिव में। तो तीनों में अगर बदलना है तो सिंपल है, कीबोर्ड को अपनी कीबोर्ड के F4 बटन को बार बार ऐसे प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ तो ये चेंजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी। बस अब कुछ नहीं करना, एंटर बटन को केवल आपको प्रेस ही करना है, रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, आप देखो 11 और 22 का अगर मैं एडिशन करूँगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे, 33 मिलेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुकी होगी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।